नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिल्ली में आयोजित नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नदवा कॉलेज में हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नायडू ने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। हमें प्रतिरोधी और विनाशकारी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। 1971 के युद्ध में 1 साल पाकिस्तान की कैद में रहने वाले विंग कमांडर स्वर्गीय धीरेन्द्र सिंह जफा को अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट सेंटर में अनूठी श्रद्धांजलि दी गई। सेना ने विंग कमांडर की याद में एक पार्क बनवाया। उनकी प्रतिमा स्थापित करने के साथ साथ हवाई जहाज का मॉडल भी प्रतीकात्मक रूप से रखा। इस मौके पर कमांडर के बेटे ने कहा कि ये देश के लिए जान न्योछावर करने वाले और देश के लिए लड़ने वाले जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। जो फौज है, जो मिलिट्री सर्विसेज हैं, जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, उन सब ने मिलकर विंग कमांडर धीरेन्द्र सिंह जाफा जी के लिए जो ये किया है उससे हम सब लोग आभारी हैं। इससे सब लोगों को प्रोत्साहन आने वाली पीढ़ियों को मिले, यही हम सब लोग चाहेंगे। और इस तरीके का योगदान हर डिस्ट्रिक्ट में देश में हो, कैंट बोर्ड का, आर्मी का, इससे सभी को प्रोत्साहन मिलेगा। अयोध्या के इनायत नगर थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी की विदाई कराने गए एक युवक का सड़ा गला शव मिला है। युवक का शव ससुराल से 200 मीटर दूर जंगल की झाड़ियों में पड़ा मिला। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बता दें कि युवक सोहन लाल का पत्नी से विवाह चल रहा था। इससे तंग आकर पत्नी मायके चली गई थी। सोहन लाल सुलह होने के बाद पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे थे, जहां से संदिग्ध परिस्थितियों में वो गायब हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक सोहन लाल की पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 18/11/19 से 20/11/19 तक अपने ससुराल में थे। उसके बाद जो है ये इनका पता नहीं चला, तो 4/12/19 को इनके घर वालों ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था, जो मुख्य अपराध संख्या 602/19 धारा 364 में पंजीकृत था। आज औरतों द्वारा जो सूचना मिली थी उस पर बॉडी को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कार्रवाई की गई, जिसमें इनके पिता और भाई द्वारा डेड बॉडी को शिनाख्त कर ली गई है। शेष पीएम हेतु भेज दिया गया है और इनके पिताजी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, उस पर जांच जारी है। बागपत के बड़ौत में गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर पर विस्फोट से 2 मंजिला मकान का हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया। इस हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस और स्थानीय ग्रामीण जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने मेक इन इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर बातें बहुत की जाती हैं, पर काम उतना ही धीमा है। उन्होंने स्वदेशी हथियारों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने इसे अपना समर्थन दिया है, पर हर किसी को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफल होंगे। होशियारपुर में कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत के शिवारज प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उन्होंने जिले में जल्द कैंसर हॉस्पिटल खोलने का ऐलान किया। साथ ही इसके उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अपने सभी वादों को पूरा करेगी और किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। 4-5 महीने होए आ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट बदल ली है। तेज हवाओं के झोंकों के साथ साथ गलन और ठिठुरन भी बढ़ गई है। इसी को देखते हुए कुशीनगर के कप्तानगंज SDM अरविंद कुमार ने मुशहर बस्ती में कंबल वितरण किए, जिसे पाकर लोगों के बीच एक खुशी की लहर दिखी। देश भर में प्याज के दामों को लेकर मची हाहाकार के बीच कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज के SDM ने प्याज मंडियों में थोक व्यापारियों के गोदामों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान SDM ने व्यापारियों को अधिक स्टॉक न करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अधिक स्टॉक पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाया कि कुछ दुकान वाले जो है कुछ अधिक रेट में ले रहे हैं, कुछ कम रेट में ले रहे हैं, ठीक है, वह बेच रहे हैं। तो उस पर जो है एक समान भाव से, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत न हो, क्योंकि शासन का निर्देश है कि प्याज कम से कम रेट में अगर बिकेगा तो आम जनता तक पहुँच होगी।
सीतापुर में इस्लाम नगर गांव की एक पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति से प्रधान के बेटे को गोली लग गई, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से पार्टी में मौजूद सभी लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, मामले की जांच शुरू कर दी है। पशुधन मंत्री जयप्रकाश निषाद वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कश्मीरी सभागार में विभिन्न जिलों के गौपालकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जिलों के गौपालकों के कार्य को जाना और कमी होने पर फटकार भी लगाई। वहीं उन्होंने सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। जो भी शहर में छुट्टा पशु है उन्हें दूर जंगलों में ले जाकर छोड़ा जा रहा है, ताकि छुट्टा वो किसी भी तरह की हानि न पहुंचा पाए। लगा करके न्याय पंचायतों में, विकास खंडों में, जिला स्तर पर, मंडलीय स्तर पर हम गोपालकों को पशुओं के रोगों के बारे में जानकारी देते हैं। उनको में फ्री में दवा कैसे मिल सकता है, फ्री में दवा उपलब्ध कराते हैं। उनके खान पान और सबके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।